तो फिर कोई शख्स मुसलमान से फिर बिजनेस नहीं करेगा। मुसलमान कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है ना तो उनके साथ ना जाएंगे। मैं ये बात को इसलिए बोल रहा हूँ, तो आपके पास कुछ भी अमाउंट नहीं बचा हुआ जो थोड़ा थोड़ा रिलीज़ किया जाए और लोगों के अंदर विश्वास हासिल किया जाए फिर से। तो आप क्या समझ रहे हो, पिछला वाला पैसा दिया है? नहीं, जो अभी आप उनके लिए काम कर रहे हो ना, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है ना और दुनिया में आगे बढ़ना होता है ना, तो जात पात नहीं देखा जाता है, धर्म देखा नहीं जाता है, मजहब देखा नहीं जाता है। किसी के भी साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन माहौल जैसा चल रहा है ना इंडिया का, कहीं ये माहौल से ऐसा ना हो जाए। तो हाँ दोस्तों, ई स्टोर इंडिया का सेटलमेंट पेमेंट और जो इन्वेस्टर का पेमेंट है और जो इसमें आईडी लगा के इन्वेस्ट करे थे उनका पेमेंट ना मिला है और काफ़ी टाइम से इनको तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो हुआ क्या मेरे दोस्त, ये बातें अब बहुत आगे तक जा चुकी है मेरे दोस्त। हाँ, ये बात बहुत आगे तक जा चुकी है, क्योंकि ई स्टोर इंडिया का जो फ्रॉड किया है ना ये कंपनी के जो ऑनर है, चाहे जिसकी भी गलती हो, गलती तो कहलाएगी उन्हीं की, जो इसको मैनेज ठीक से करे नहीं, जो ठीक से चलाया नहीं, उन्हीं की गलती कही जाएगी। तो उनके खिलाफ लोग एक्शन भी ले रहे हैं और बात यहाँ तक चली गई है मेरे दोस्त कि अब जो इंडिया के जो नेशनल मीडिया है ना, वो भी इन चीज़ों को दिखाने लगे हैं और नेशनल मीडिया सीधे खुला खुली बोल रहे हैं कि 200 करोड़ का घोटाला करके ये कंपनी इंडिया से बाहर चली गई। कंपनी के ऑनर दुबई जाके स्विच हो गए हैं। तो ये नेशनल मीडिया कह रही है दोस्त, 200 करोड़ का फ्रॉड, मतलब जो लोग इसमें जो पैसा लगाए थे ना, कुल मिला के 200 करोड़, और 200 करोड़ में कुछ ही लोगों का पैसा थोड़ा थोड़ा वापस किया है और बाकी का पूरा रकम लेकर दुबई में चली गई। और वहाँ से लाइव बता रहे होते हैं आप लोगों को कि काम करो काम करो काम करो, हम पैसा देंगे। मतलब कंपनी चाह रही है फिर से आप यहाँ काम करो और अपना पॉकेट से पैसा निकाल के थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करके जो फिर इनकम आएगा उसी इनकम से हम उन्हें रिटर्न करेंगे पिछला बकाया हुआ पैसा, चाहे वो सेटलमेंट का पैसा हो, चाहे अदर कोई भी पैसा हो। जो इसमें काम कर रहे थे उनका जो फंसा पड़ा हुआ है ना, वो सारा का सारा पैसा वो इसी तरीके से वापस किया जाएगा। इसलिए कंपनी बार बार बोलती रहती है कि हमें चाहिए काम करोगे पैसा मिलेगा, मतलब आप हमारा साथ दो तो पैसा मिलेगा। और साथ में क्या है, कैसा साथ है? साथ का मतलब यही है ना मेरे दोस्त, यही है साथ कि कंपनी जो लेके आ रही है मार्केट में नया अपॉर्चुनिटी जो लेके आ रही है, लिम्का कॉइन्स लेके आई है, ई स्टोर डील्स वेबसाइट लेके आई है, उस पर जाके फिर अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करो और उस पर काम करो। मतलब यार लिम्का कॉइन पे तो हर कोई सक्सेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए एक अलग लेवल का नॉलेज चाहिए। तो जिन लोगों को, जिसके पास ये नॉलेज था लिम्का कॉइन्स का, मतलब क्रिप्टो करेंसी से पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का जिसके पास नॉलेज था ना, वो तो थोड़ा मोड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनके पास ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, जिनके पास डिग्रियाँ होती नहीं है। वो यहाँ आते हैं बड़ा ख्वाब पूरा करने, बड़ा ड्रीम पूरा करने, और लाखों लोगों में सिर्फ 10% है जो यहाँ अपना ड्रीम पूरा कर पाते हैं और बाकी के लोग सपना ही देखते रह जाते हैं। तो कुल मिला के बात इतना ही है दोस्तों कि कंपनी आपका पैसा नहीं देना चाहती। वो पैसा जो आपने पहले उनको दे दिया है ना, वो नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि नए तरीके से फिर से हमारे पास लोग आए नए तरीके से, और उसमें जो इनकम होगा ना, उसी में से हम उनको आहिस्ता आहिस्ता वापस करेंगे। और यही किया ना, थोड़ा मोड़ा जो आया इनकम उनके पास, कंपनी के पास जो थोड़ा सा इनकम आया ना, उसी इनकम में से 400-500 करके लोगों को बैंक में डाला है। थोड़ा पैसा लोगों के अकाउंट में डाला गया है। तो आप क्या समझ रहे हो, पिछला वाला पैसा दिया है? नहीं, जो अभी आप उनके लिए काम कर रहे हो ना, उसी में से जो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, उसी में से कुछ प्रॉफिट आपके पास लौटा दिया गया है, दिखाने के लिए कि हम पैसा अब हम लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग हम पे आप विश्वास करो, फिर से ट्रस्ट करो, फिर से कंपनी को आगे बढ़ाओ। आओ मिलजुल के हम काम करते हैं और फिर अपनी कंपनी को बहुत उरूज तक ले जा पाएंगे और आप भी यहाँ से बड़ा ड्रीम पूरा कर पाएंगे। मतलब फिर से एक झांसा दिया जा रहा है, फिर से एक स्कैम ठोका जा रहा है, और लोग मूर्ख तो बने हुए हैं ही। तो जैसे जैसे CMD फैज़ान कह रहे होते हैं ना, सूट बूट लगा के जो कह रहे होते हैं, और मुकेश त्यागी जो कहते हैं ना, वो आज भी लोग इनकी बात मानकर इनके साथ होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें डर लगने लगा है। किस बात का डर? क्योंकि पब्लिक जितना सब्र कर रही है ना, ई स्टोर इंडिया के जो लीडर थे, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करे थे और बड़ा उम्मीद लिए हुए थे, अब हमें डर लगने लगा है किस तरीके का, कि ये लोग बहुत टाइम से सब्र कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया का माहौल तो ऐसे ही ख़राब है ही है इस वक्त। जब देखो तो हिंदू मुस्लिम पे बात गर्म हो जाती है कि नहीं? जब देखो कोई भी छोटा सा मुद्दा उठा लो तो उस पर हिंदू मुस्लिम की बहस शुरू हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, जिस बात का मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कंपनी के जो MD है, जो CMD है मिस्टर फैज़ान खान, एक मुस्लिम शख्स, और इसमें जो बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं वो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। बहुत सारे हिंदू भाई इन पे विश्वास करे थे और एक मुसलमान शख्स ये सारे हिंदू भाइयों का विश्वास ख़राब
कर बैठे हैं और काफ़ी टाइम से उनको तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और झांसा पे झांसा दे रहे होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पे भी हिंदू मुस्लिम का बहस शुरू हो जाए कि मुसलमान में जो लोग हैं ना ज़्यादातर बेईमानी होते हैं, कहीं इस तरीके का बहस ना शुरू हो जाए। तो क्या कर रहे हो मिस्टर फैज़ान खान, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग आप पर विश्वास करके आपके साथ आए थे, आपने इस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी दिया, क्या उनको ये इनाम मिलेगा? धोखागिरी, तारीख पे तारीख उनको यही मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा उनको? मतलब 200 करोड़, जैसा मैं सुन रहा हूँ 200 करोड़ की फ्रॉड की गई है, तो आपके पास कुछ भी अमाउंट नहीं बचा हुआ जो थोड़ा थोड़ा रिलीज़ किया जाए और लोगों के अंदर विश्वास हासिल किया जाए फिर से। इंडिया का माहौल तो ऐसे ही ख़राब है, क्या चल रहा है ये? और आप भी ऐसे ही करते रहोगे तो फिर कोई शख्स मुसलमान से फिर बिज़नेस नहीं करेगा। मुसलमान कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है ना, तो उनके साथ ना जाएंगे। मैं ये बात को इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया का माहौल इस तरीके का भी बनाया जा रहा है, ना कि इसके लिए कि मुसलमान बेईमान होते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा नहीं हवा मिलना चाहिए ना, हवा फैलते ही माहौल ख़राब हो जा सकता है। आप तो दुबई में बैठे रहोगे, लेकिन वहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आपसी लेन देन ख़राब हो जा सकती है। जिस तरीके से मैं लोगों का भावना सुन रहा हूँ ना, देख रहा हूँ ना, जो ईस्ट और इंडिया वाले जो चिल्ला रहे होते हैं, रमज़ान का वास्ता दे रहे थे, जब भी अभी रमज़ान गया है, कि इस महीने में भी मिस्टर फैज़ान खान झूठ बोल रहे हैं, रमज़ान के महीने में भी। तो इससे क्या साबित हो रहा है? थोड़ा ना थोड़ा इशारा जा रहा है। अरे भाई, आप पे ट्रस्ट करे थे, ये मैं मिस्टर फैज़ान खान से बोल रहा हूँ, आप पे ये लोग ट्रस्ट करके आए थे, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है ना, और दुनिया में आगे बढ़ना होता है ना, तो जात वात नहीं देखा जाता, धर्म देखा नहीं जाता है, मज़हब देखा नहीं जाता है, किसी के भी साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन माहौल जैसा चल रहा है ना इंडिया का, कहीं ये माहौल से ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा मोड़ा जो ट्रस्ट बचा हुआ है ना, कहीं ये भी ट्रस्ट आपकी वजह से ख़राब ना हो जाए। कल को कोई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा इस तरीके का, तो लोग इन पे विश्वास नहीं करेंगे। तो जब देखो तो तारीख चिपका दे रहा होता है, जब देखो तो कोई नया अपॉर्चुनिटी लेके आ जाता है, नया कोई एप्लीकेशन लेके आ जाता है, कुछ ना कुछ लेके आ ही जाता है, और लेकिन पैसा देने की बात बिल्कुल ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि कंपनी पैसा देना ही नहीं चाहती है। इससे यही समझ में आ रहा है कि कंपनी आप लोगों का पैसा रिटर्न नहीं करना चाहती। रिटर्न करेंगे वो पैसा जो आप अब इस वक्त से जब काम करेंगे ना, वही पैसा हमें से जो इनकम आएगा वही रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से बात समझ में यही आ रही है। तो इस तरीके की बात सुन कर ना, तारीख पे तारीख सुन कर बात यही समझ में आ रही है कि कंपनी पैसा नहीं देगी। तो लीडरों, पैसेंस रखो। अगर पैसेंस नहीं रखा जा रहा है ना, तो जो लीगल एक्टिविटी हो सकता है ना वो लो। इंडिया का नेशनल मीडिया तो आप लोगों का साथ दे ही रहा है, क्योंकि वो भी टीवीओं पे आके आप इस तरीके की बात बोलना शुरू कर दिए हैं। तो अब जो हो सकता है लीगल एक्टिविटी लो, और कैसे भी उनको दुबई से इंडिया बुलवाने की कोशिश करो, तो ही आपका पैसा मिलेगा। यार बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा अमाउंट है। और लोग इन अमाउंट पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि जो ही थोड़ा थोड़ा आएगा ना, तो अपना किस्ता पूरा करेंगे, लेकिन ना, कुछ भी नहीं कर रही नो। तो बस दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। बाकी कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को शेयर भी करना उन दिग्गज लीडरों तक। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धाका वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।